अकारण कर्ण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतर तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए इस यज्ञ के पारायण करता सभी आचार्य ब्राह्मण इस यज्ञ के मुख्य यजमान मंच पर विराजमान माँ के कृपा पात्र हमारे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, पंडाल पर विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, आप सबके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो। नान्यं जानेव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण। जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यूं। प्रगट्यूं सप्त जहां। बोल श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आप और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। श्री रामलीला कमेटी के माध्यम से ये पवित्र श्री राम कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कलिकाल में भवसागर से पार होने का ये सहज मार्ग है। भवसागर से पार जे पावा। राम कथा कर दृढ़ना। इस संसार समुद्र से सहज पार होने का एक ही मार्ग है सहज, वो है श्री राम कथा रूपी नौका। कई लोग रामायण को रामचरितमानस को एक ही मान लेते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। रामायण
रामायण का मतलब अयण माने घर, रामायण का मतलब राम जी का घर, और रामचरित मानस मतलब मानस सरोवर को भी कहते हैं, मानस मन को भी कहते हैं। अच्छा, घर में हमको प्रवेश कब करना चाहिए? अयण माने घर, मंदिर, घर माने मंदिर, मंदिर में हमको कब प्रवेश करना चाहिए? जब नहा धो करके शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। तो पहले जब हम रामचरित मानस में स्नान करेंगे, इस सरोवर में डुबकी लगाएंगे, जब मन साफ होगा तो फिर अयण घर में हमें प्रवेश मिलेगा। तो आप और हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये रामचरित मानस है। इस मानस के श्रवण करने से मन ठीक हो जाता है, गारंटी है, ये दवा है। और सारी गड़बड़ मन की है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो इस मान सरोवर में आप और हम हंस बन के डुबकी लगाएं, और जब हंस बन के इसमें डुबकी लगाएंगे निश्चित है कि हम भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। 4 घाटों में तो कथा चल ही रही है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। 4 घाटों में कथा चल रही है। पहला घाट है 80 घाट, काशी विश्वनाथ में। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए हैं। इस घाट का नाम है शरणागत घाट। राम जी के शरणागत हुए हैं। दूसरा है कर्मकांड घाट। ये कर्मकांड घाट याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद चल रहा है। कहां? प्रयागराज में। और तीसरा घाट है ज्ञान घाट। इस घाट में कौन बैठे हैं? शिव और पार्वती बैठे हैं। कहां? कैलाश में। और चौथा घाट है भक्ति घाट। इस घाट में कौन बैठे हैं? हिमगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी और गरुण जी इस भक्ति घाट में बैठे हैं। और 5वां एक घाट और है। इस घाट का नाम है लोहा घाट। बोलो कौन सा घाट? हाँ, ये भी बड़ा सुंदर घाट है। इस घाट में आप और हम बैठ करके इस कथा में डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रामचरित मानस एहि नामा, 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 सुनत श्रवण पाए विश्रामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। इसका नाम ही है रामचरित मानस। राम जी के चरित्रों का इसमें वर्णन है। और रामायण में राम जी के पूरे परिवार का वर्णन है। सारे भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि सूर्यवंश के सभी राजाओं का वर्णन है बड़े विस्तार से। लेकिन रामचरितमानस में केवल राम जी का चरित्र है। इस मानस की कथा को गोस्वामी जी जब प्रारंभ कर रहे हैं तो जो पहला शब्द उनके मुख से निकला है वह शब्द निकला है
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। पहला शब्द व का मतलब है ब्रह्म बीज, यानी कि इसमें अब जो भी इस मानस में लिखेंगे ये सब वेद संबद्ध ब्रह्म संबद्ध होगा। दूसरा, गोस्वामी जी चर्चा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले वो स्वयं के अंदर को राम को बैठा लिए हैं, राम में डूब गए हैं, ब्रह्मानंद में डूब गए हैं, और अंत में भी इसको वो में ही विराम दिया है। दह्यन्ति नो मानवा, रामचरितमानस का अंतिम श्लोक, वहां भी वो में विराम दिया है। तो वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, वर्णों के अर्थ समूह का, छंदों का, और जितने भी अक्षर है उन अक्षरों में मंगल करने वाली भगवती मां सरस्वती को मेरा प्रणाम है। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, वंदे वाणी, वाणी मतलब सरस्वती, पहले वाणी फिर विनायक। पहले मां सरस्वती को वंदन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं गणेश जी को वंदन है, जबकि होना ये चाहिए था पहले गणेश जी का होना चाहिए था फिर। तो बोले यहां सरस्वती का वंदन क्यों किया जानते हो? भैया गणेश जी की पूजा पहले करनी है, ऐसी बुद्धि कौन देगा? बोलो, सरस्वती मैया देंगी। तो इसलिए बोला जब सरस्वती मैया बुद्धि देंगी तभी तो गणेश जी को वंदन करेंगे, इसलिए बोले वंदे वाणी विनायको। इसलिए पहले मां सरस्वती को वंदन है जो छंदों को, अक्षरों को, वर्णन को समझने की हमको सामर्थ्य प्रदान करे। भैया किसी की अगर सरस्वती रूठ जाए तो हम 9 दिन तक बोलते रहेंगे, आप बैठे रहोगे, समझ में किसी के आने वाला नहीं है। तो मां सरस्वती हम पर प्रसन्न हो जाए और गणेश भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए तो 9 दिन फिर आनंद ही बन जाए। बोलो गणेश जी महाराज की। फिर गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। किपक सब लोगों पर चल जो और राम जी का नाम सुनबे राजन। वंदे बोधमयम गुरुम शंकर रूपिणम। अब गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं, बोले कौन से गुरु को? शंकर रूपी गुरु को। शंकर क्यों गुरु हैं? गुरु का काम क्या है? गुरु की शरणागत जाते क्यों हैं? ये आप और हमको बोध हो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जो द्वितीया का चंद्रमा है यमाश्रितो ही,
चंद्रमा जो द्वितीया का है वो बड़ा टेढ़ा होता है, नहीं होता, बड़ा टेढ़ा होता है चंद्रमा। और टेढ़ा तो है ही, कलंकी भी है। चंद्रमा टेढ़ा ही नहीं, बोले कलंकित भी है। और कलंकित ही नहीं, कभी घटता है कभी बढ़ता है, अनेक अवगुणों से भरा है। अनेक अवगुणों से भरे होने के कारण भी उसको जब भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर लगा लिया तो चंद्रा सर्वत्र वंदते, भोले बाबा को वंदन तो हो ही रहा है, बोले उस टेढ़े चंद्रमा की भी खूब जय जयकार हो रही है। तो गुरुदेव भी, यद्यपि गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे में लाख अवगुण हैं, मैं अवगुणों की खान हूं, उसके बाद भी मेरे राम ने, मेरे प्रभु भोले बाबा ने मुझे अपना लिया, इसलिए गुरु स्वरूपी शंकर भगवान को वंदन कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम्। भोलेनाथ को हमारा वंदन है, मां भगवती को वंदन है, जो श्रद्धा स्वरूपी हैं और भोले बाबा विश्वास स्वरूपी हैं। कथा में सज्जनों तब तक आनंद नहीं आएगा जब तक कथा में हमारी श्रद्धा ना हो। पहला भगवान की कथा में श्रद्धा और दूसरा गुरु के वचनों में विश्वास। भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु वचनों के प्रति विश्वास, ये दो सूत्र यदि हमने अपने जीवन में उतार ले तो फिर राम जी हमसे दूर नहीं है। जो राम सबरी के यहाँ जूठे फल खाने जा सकते हैं, वो राम फिर हमारे घर भी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। श्रद्धा वैध और वचन विश्वासा। श्रद्धा वैद्य है। वैद्य क्या करता है? ट्रीटमेंट, इलाज। और वचन मेडिसिन है। गुरु के वचन जो है दवा है, उनका अनुसरण हो जाए तो रोग कौन सा खत्म होगा? बोले भव रोग खत्म हो जाएगा। सीता राम गुण ग्राम पुण्या अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर क्वपीश्वरो। 7 श्लोकों में मंगलाचरण हो रहा है रामचरितमानस का। और आपके हमारे जीवन में भी 7 ही दिन हैं। कितने दिन हैं? प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। आप और हमारे जीवन में भी 7 ही दिन है। 7 दिन ही हमको जीना है। 7 दिन है जीन ना, मरना तो 7 ही दिन में है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन 7 वारों में एक न एक वार को हम सभी को जाना है। इसीलिए एक एक श्लोक हमारे एक एक दिन को शुद्ध करता जा रहा है। मंगलाचरण हमें जगा रहा है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीता राम जी के उस अरण्य, उस जंगल का स्मरण हो रहा है। किस जंगल का? जिस जंगल में 2 पक्षी रह रहे हैं। बोले कौन कौन से? कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर हैं
श्री वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी महाराज। वाल्मीकि जी कोयल हैं। क्यों कोयल हैं? बोले जो भगवान की कथा को गाए, काक हो ये पिक, तो वहां तो कौवा भी कोयल हो जाता है। तो ये तो बोले विशुद्ध कोयल है, पंचम स्वर में बोलने वाले। और जो कपीश्वर हैं, ये सुखदेव के स्वरूप में, तोता के स्वरूप। और जंगल की शोभा किनसे होती है बोलो? हैं? पक्षियों से होती है ना। तो ये दो इस सीता राम जी के इस पुण्य रूपी अरण्य में विचरण करने वाले इतने सुंदर पक्षी हैं कि पूरे जंगल की, पूरे राम जी के दरबार की शोभा इन्होंने बढ़ा रखी है। ऐसे विशुद्ध वैज्ञानिक कवीश्वर और कपीश्वर को हम वंदन करते हैं। बोल संत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब मां भगवती का ध्यान कर रहे हैं, सीता जी का। उद्भव स्थित संहार कारणिं क्लेश हारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। जो उद्भव स्थित संहार तीनों की जो हेतु हैं, आप और हमको प्रकट करने वाली भी हैं, पालन करने वाली भी हैं, और हम सबका संहार लय करने वाली भी हैं। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी रूप में, शक्ति के रूप में विराजमान है, शिव के साथ में महाकाली और ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती के रूप में। यही स्थित संहार कारण इन सब के हेतु हैं, पालन, संहार और क्लेशों को हरने वाली हैं। प्रत्येक प्राणी आज क्लेशों से आक्रांत है। इस कलयुग में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में क्लेश ना हो। तो बोले अच्छा, आप ऐसी माता को प्रणाम कर रहे हैं जो पालन करने वाली हैं, जो संहार करने वाली हैं, जो लय करने वाली हैं। तो गोस्वामी जी अपने विचार रख रहे हैं, बोले नहीं, उनको बंधन नहीं कर रहा हूं। तो क्लेश हारिणी, क्लेशों को हरने वाली, उनको बोले नहीं, उनको भी नहीं। जो सर्व श्रेयस्करी, जो सबको श्रेय देने वाली हैं, उनको बोले उनको भी नहीं। तो बोले न तो हम राम वल्लभा, राम वल्लभा सीता जी को बोले हाँ, उनको प्रणाम हूं। क्योंकि इतनी ऊंची स्थिति में होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ संबंध बना के चले बड़ा कठिन है। लेकिन ये मां सीता जगत जननी होने के बाद भी राम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ये इनकी विशेषता है। नहीं, जो त्रिभुवन की आद्य शक्ति है, मणिलोक वासिनी है, वो राम जी के पीछे पीछे चल रही है। बोले इसलिए इनको मैं वंदन कर रहा हूं, क्योंकि ये सर्वस्व होने के बाद भी अपने सर्वस्व को समाप्त कर हम सबको करुणा दे रही हैं, प्रेम दे रही हैं। इसलिए न तो हम राम वल्लभा। ये जीव सब माया के वश में है, नहीं है। आप हम सब माया के वश में हैं, और ये माया इनकी चेली है राम जी की। तो राम जी की वंदना कर रहे हैं। यन्माया वसति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद् भाति सकलं रज्जो यथा हे सकलं रज्जो यथा हेर भ्रमः।
जिनकी माया से जीव को रस्सी भी सांप नजर आ रहा है और सांप में रस्सी नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मृग मरीचिका। कभी कभी हम जब गाड़ी चलाते हैं तो सड़क में हमको क्या दिखता है, धूप के कारण लगता है कि पानी फैला हुआ है सड़क में, होता नहीं है। जितना जैसे जैसे हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं वो जल जो हमको दिख रहा होता है वो समाप्त होते जाता है। ऐसी ही भगवान की माया है, दिख तो हमको रहा है ये संसार उस जल की तरह, जो नकली जल हमको सड़क में दिखता है, लेकिन है नहीं। बोलो आप और हम रहने वाले हैं क्या? हैं? अरे हमूले पतो ना चल कब 31-32 है ज्ञान के लिए दिन ते दिन सरक रहा है, संसार सरक रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम अभी वैसे ही हैं, लेकिन देखते देखते हमारी ये दाढ़ियां बाल सफेद हो गए, मुंह में झुर्रियां पड़ गई। तो यन माया, इस माया के हम वश में हैं। और ये माया बोले ये भगवान के वश में है। ऐसे यत्पाद पल्लव मेघमेव ही, ऐसे जो भगवान के चरण हैं उन चरणों का आप और हम भी आश्रय ले लें। माया से यदि बचना है तो केवल बंदे हम तमेश कारण परम रामाख्यमीसम हरि, ऐसे प्रभु राम के चरणों का आप और हम आश्रय ले लें, तभी बच सकते हैं। अन्यथा इस भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम् यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी में कह रहे हैं, ये रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम तीनों का इसमें सार है। किसका? पुराणों का सार है। निगम मने वेदों का सार है, गम मने शास्त्रों का सार है। पुराणों का भी सार है, वेदों का भी सार है और शास्त्रों का भी सार है। और तीनों के अलग अलग कार्य हैं। देखिए, पुराणों से हमको भक्ति प्राप्त होती है, आस्था प्राप्त होती है, हम आस्थावान होते हैं पुराणों को सुन के। और शास्त्रों को सुन के हम व्यवस्थित होते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, ये सब हमको शास्त्र सिखाता है। और वेद क्या सिखाता है? बोले अस्तित्व का जो हमको बोध होता है वो वेद से होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ज्ञान। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये त्रिवेणी है साक्षात। आस्था, व्यवस्था और अस्तित्व, इन तीनों का जो बोध करा रहा है। और यद ऐसा नहीं कि इनमें इन तीनों का ही बोले, अन्यत्र भी रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि, इसमें ऐसा नहीं कि वेदों का ये बोले क्वचिदन्यतोऽपि, मतलब जो साधु संत हैं उनके चरित्रों को भी इसमें वर्णित किया गया है। काकभुसुंडी जी की वाणी, भरद्वाज जी की वाणी, साधु महापुरुषों की वाणी भी इस ग्रंथ में अलंकृत है। इसलिए ये बड़ा अद्भुत, और बोले मैं इसको लोगों को दिखाने के लिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं लोगों को दिखाऊं, देखो मैंने कितनी सुंदर रचना कर दी। बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ
बड़ी विचित्र बात है, आप और हम अपने मन से दूसरों को कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। आज लगना शोभा यात्रा थक गया तुम। आप और हम मन से दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं, दूसरों को नहीं। बोले स्वांत है सुखा है, अपने सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं इस कथा को गा रहा हूं और अपनी भाषा में गा रहा हूं। भाषा निबद्ध मति मंजुल मात। अन्य जो भाषाएं हैं ना बड़ी जटिल हैं, संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, लेकिन इसको तो हम जैसा गंवार आदमी भी ठीक ठाक कह ले हो, ऐसी है राम कथा। कोई भी गा ले इसको। ऐसा नहीं कि गोस्वामी बाबा जी को संस्कृत नहीं आती थी। बनारस के 80 घाट में लिख रहे हैं, और लिख कैसे रहे हैं? बोले सरल सहज हिंदी भाषा में, क्योंकि जानते हैं कलयुग में धीरे धीरे संस्कृत के विरोधी लोग बहुत हो जाएंगे, तो संस्कृत की समझ भी कम रह जाएगी, प्रचार प्रसार भी कम हो जाएगा। इसलिए जिस भाषा में लोग चल रहे हैं ऐसी भाषा का उपयोग कर लो। तो हिंदी भाषा भी नहीं, कौन सी भाषा? देसी ठेठ पहाड़ी गंवारी भाषा। अब जब गोस्वामी बाबा वंदन कर रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए कथा को आगे की ओर ले जा रहे हैं, आप और हम भी चलें। बोले गोस्वामी जी महाराज की। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। गणेश जी को वंदन करते हुए कहते हैं मूक, अगर उनकी कृपा हो जाए तो मेरे जैसा गूंगा भी वाचाल हो जाए। बोले भगवान की कृपा से वाचाल? बोले ऐसा वाचाल नहीं जो संसार में सबको ठग के खाए। बोले तो कैसा वाचाल भगवान करते हैं? वाचाया अलम करोति इति वाचालम। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र फिर उसके मुख से निकलने लगते हैं। और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, लंगड़ा उनकी कृपा से पर्वतों को लांघने लग जाता है, पहाड़ों पर चढ़ने लग जाता है। ऐसे जिन कृपालु की दया से इस कल रूपी मल से, कलिमल एक मैल हम सबके मन में जमी है। कौन सी मैल? कलुषित की मैल, ये कलयुग की काई। सब अपने खाने पीने में मगन है, नहीं? उद्धरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा, केवल अपना पेट भर रहे हैं और अपनों का पेट भर रहे हैं, इतनी सोच है हमारी। बस इतना हम भी सोचते हैं, इतना पशु भी तो इतना ही सोचता है। बोलो चौपैया, हाँ, चार पैर वाला जानवर भी इतना ही सोचता है मेरा पेट भर जाए, बस। तो बोले जो इतना ही सोच रहे हैं, ऐसी मैल जिनके अंदर लगी है, जो अपने मरने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। आप और हम कभी सोचा अपने मरने के बारे में? मैं मर जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, अथवा मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा? कोई नतीक बार में सोचना, कोई नंतना बार में सोचना, सब दूसरों के लिए सोच रहे हैं।
लेकिन अपने बारे में सोचने का किसी को समय नहीं है। यही मोह रूपी नींद है। मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न देख रहे हैं क्या? लुगाट में एक प्लॉट है, एक प्लॉट अब रुद्रपुर ले लिंच वाले कंपनी आ गई थी हैं? एक इधर ऐसा करना है, वहां ऐसा करना, यही सोच रहा है। और पता चल रहा है रात को सोच रहा था, सुबह अटैक पड़ गया। यही मोह की नींद है। रामलीला ये मंच में आप और हम बैठे ना, ये भी रंगमंच, रामलीला मंच, अलग अलग मंच है ना। रामलीला मंच में क्या होता है? एक रावण बनता है, एक राम बनता है, और स्टेज में बड़ा सुंदर अभिनय करते हैं दोनों। कोई बंदर बना है, कोई हनुमान बना है, कोई कुछ बना है, सब अपनी अपनी तरफ से अपना अभिनय श्रेष्ठ देने की सोच रहे हैं। जिसका अभिनय श्रेष्ठ होता है उसको पुरस्कार बहुत अच्छा मिलता है, इनाम। और जो अभिनय में फेल हो जाता है उसको दोबारा फिर मंच नहीं मिलता है दूसरी बार में। ऐसा ही मंच ये संसार है, ये भगवान का रंगमंच है, लीला मंच है। भगवान भी इस मंच में लीला करने आ रहे हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। और जैसे ही पर्दा चटका तो न कोई किसी रावण न कोई राम है, वहां तो सब अभिनय कर रहे हैं, पात्र बने हैं, न कोई किसी का बाप न कोई किसी का बेटा। ऐसा ही जिस दिन आपकी हमारी यह आंख का पर्दा बंद होता है ना, न कोई हमारा पति न कोई हमारी पत्नी, न कोई बेटा न कोई बाप है, उस दिन सब एक ही हो जाते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्, उस दिन सब एक ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे दयाल प्रभु चासु कृपा सो दयाल, इस कलिमल से हम, इन पापों से हम ग्रसित हैं, पर वो प्रभु हम पर दया करके अपना लें। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नील सरोरुह श्याम तरन अरुण वारिज नयन, भगवान श्री राम का नीलांबुज श्याम, नीले रंग से इनको प्रणाम कर रहे हैं। नीला रंग माने जल, थल और आकाश, ये तीनों में नीला रंग छाया हुआ है। जल में भी नीला रंग, और थल में भी नीला रंग, आसमान में भी नीला रंग। ऐसे ही नीले रंग के हमारे राम जी भी हैं, श्याम वर्ण के। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, लाल लाल जिनके बिंबा फल के जैसे होंठ हैं, सुखपिंडी की जैसी जिनकी नासिका है, मछली के जैसे जिनके नेत्र हैं, ऐसे क्षीर सागर में शयन करने वाले, करो सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। ओ प्रभु राम जी, मेरे इस हृदय को ही अपना क्षीर सागर बना ले। जब हृदय उनका समुद्र बन जाएगा, हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो हमारे हृदय में जो पाप हैं, जो ताप हैं, जो संताप हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अब बाबा गोस्वामी जी अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। सज्जनों, जिस प्रकार हम कक्षा 1 से कक्षा
12वीं MA BA PhD यहाँ तक पहुँचते हैं किसके माध्यम से? शिक्षक के माध्यम से। शिक्षक हमको पढ़ाते हैं तब तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आध्यात्म जगत में भी जीरो से हम शुरू हो रहे हैं। अभी ये जो हमारी शुरुआत है ना, शून्य से है। अब हमको PhD तक पहुंचना है, तो ऐसे सदगुरु की हमको भी शरण में जाना है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद परम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारो, अमीय मोरी मय चूरन चारो, समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल रुज परिवारो, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु जी के चरणों की वंदना। जिनके चरणों में क्या है? बोले जिनके चरण कमलों की रज हमारे इस हृदय रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए बहुत है। उनके चरणों में सुंदर सुगंध है, स्वाद है, पराग है। पराग का मतलब शहद है। एक बार जो सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसकी फिर जीवन में जो कड़वाहट होती है, उस सदा के लिए चली जाती है। फिर शहद की तरह जीवन में मिठास बनी रहती है। कड़वाहट का मतलब कई लोगों का तो जीवन ऐसा है कि नरक यहीं दिख जाता है। सुबह शाम लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, इसी में फंसे रहते हैं। अच्छा सोचने की उनको फुर्सत ही नहीं रहती है। लेकिन गुरु के चरणों में जाने से व्यक्ति बड़ा सरल सहज हो जाता है। और गुरु के जो चरण हैं, इन चरणों में संजीवनी है। जो इनकी चरणों की जो रज है, ये चूर्ण है, दवा है। बोले ये काम क्या करती है? भव रोग को समाप्त करती है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। भव रोग क्या है? आप और हम सबको एक रोग लगा है, भव रोग। जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कितने वर्षों से। कभी गधा, कुकर, सूकर, ये सब जो बने हैं ना, ये भी कभी हमारी तरह इंसान ही थे। इतना बड़ा शहर, इस शहर में यहां तो वही आ सकते हैं ना जो गिने चुने हैं। ये पूर्व जन्म में ये भी हमारी तरह इंसान थे,
लेकिन इंसान होने के बाद भी भगवत कथा के विमुख रहे, श्रवण नहीं कर पाए, आ नहीं पाए, चिंतन नहीं कर पाए, तो दशा ये हुई भव रोग लग गया और 84 का चक्कर पड़ गया। और जिनको समझदारी है उनके कानों में भनक लग जाए कि हमारे प्रभु की कथा चल रही है, तो दौड़े दौड़े लंपट होके आते हैं। गंगा नहाने से मुक्ति होने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, अरे पाप कर लेना फिर गंगा जी नहाऊंगा। हाँ, पाप करिया अगर गंगा जी नहावे पाप धुल जन्य होने, तो वहां जत्ती कुकर गिराओ गंगा जी में नहाना सब तर जाम। फिर गंगा नहाने से नहीं, मन को स्नान कराने से ही पाप धुलेंगे। और मन को नहाने वाली तो केवल एक ही गंगा है, राम कथा रूपी गंगा। शिव जी कह रहे हैं, कल आप श्रवण करेंगे, धन्य धन्य गिरिराज कुंवारी। क्यों? बोले पूछे एक गंगा तो भगवान के चरणों से कल कल कल्लोल करती हुई गौमुख से होती, ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार से गंगा सागर में जा रही है। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमको व्यवस्था बनानी पड़ती है, हरिद्वार में रहने की, खाने पीने की और जेब खर्चे की सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। वो विष्णु पदे है और दूसरी गंगा ये कथा गंगा है, मुखे है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, ये भगवान के मुख से निकली हुई है। उस गंगा में नहा के तन पवित्र होता है, लेकिन राम कथा रूपी गंगा में यदि स्नान कर लिया तो ये मन पवित्र हो जाता है, मन धुल जाता है। इसलिए ये कथा भवरोग को समाप्त करने वाली है। और ये गुरु जी के पास ऐसी दवा मिलती है। गुरु के वचनों को, गुरु के वचन वैद्य, ये वैद्य का काम करते हैं गुरु। उनके उन वचनों का आप बस लेते रहो, गुरु के वचनों का। ये गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु ही हैं, इनके वचनों को आप लेते रहो, एक दिन ये रोग समाप्त हो जाएगा जो भव रोग लगा है। इनके जो नख हैं, भगवान के गुरुदेव के जो नख हैं, नाखून हैं चरणों के, ये चंद्रमा की तरह तेजस स्वरूप हैं, मणियों के समान प्रकाश कर रहे हैं। सज्जनों, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। जो गुरुदेव की वाणी है ये चिंतामणि के समान है। चिंतामणि माने उसके नीचे बैठ के, उसके सम्मुख बैठ के आप जो जो कामना करेंगे वो सब कुछ दे देगी। कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जैसा जैसा मांगेंगे वो सब कुछ दे देगा। लेकिन चिंतामणि कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा दे।
भगवान का साक्षात कराने की सामर्थ्य केवल गुरुदेव भगवान में है, गुरुदेव की वाणी में है। वो अपने ज्ञान अपनी वाणी से भक्त के हृदय में भगवान को प्रकट कर देता है। इसलिए गुरु जी को प्रणाम है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलो। आप और हम भी अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल मेरे मन की दुविधा गुरु चरण